नाज़रीन, नवा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम संजर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुंबई शहर की दो अजीम शख्सियतें। उसमें से एक हैं इल्मी और अदबी शोबे से वाबस्ता, इल्मी मुहिम में काफ़ी पेश रहने वाले आली जनाब प्रोफेसर डॉक्टर कासिम इमाम साहब। इसके साथ ही हमारे साथ एक और अजीम शख्सियत मौजूद है। वो तिब के जो शोबे है उसमें काफ़ी माहिर है। उसमें जो है काफ़ी अवामी खिदमत भी करते हैं वो लोगों के लिए। साई हॉस्पिटल के डॉक्टर आली जनाब डॉक्टर आबिद सैयद साहब। आइए, प्रॉफिट फॉर ऑल जो कैंपेन चल रहा है, जो मुहिम चल रहा है, उस सिलसिले में जो तैयारियां जारी है, उस सिलसिले में आज हमने इन दो अजीम शख्सियतों से मुलाकात की और उनसे बात की। तो आइए इस ख़ास मुलाकात में हम आपकी मुलाकात कराते हैं प्रोफेसर डॉक्टर कासिम इमाम साहब से और डॉक्टर आबिद सैयद साहब से। सर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस सिलसिले में मुंबई शहर की जो सरकर्दा शख्सियात हैं, जिसमें आप जैसे इल्मी और अदबी शख्सियात हैं, माहिर तिब हैं, और दूसरे जो है तालीमी शोबे से जुड़ी हुई शख्सियात हैं, सियासी शोबों से जुड़ी हुई शख्सियात हैं, सब मिलकर जो है प्रॉफिट फॉर ऑल एक मुहिम चला रही है। इसके बारे में आप हमारे नाजरीन को बताइए कि एग्जैक्टली ये मुहिम क्या है, इसके ज़रिए आप लोगों तक क्या मैसेज देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सारे आलम को जजीरा ठहराऊं, सारे आलम को जजीरा ठहराऊं, एक इंसान को समंदर लिखूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाखों दुरूद और सलाम। ये एक ऐसा जिक्र है जो खुद बड़ी सादत की बात हम सब के लिए है कि हम हुजूर पाक की सीरत का जिक्र करते हैं। गुज़िश्ता 3 साल तक हमने प्रॉफिट फॉर ऑल के जरिए ईद मिलादुन नबी के मौके पर कुछ अलग हटकर ऐसे प्रोग्राम किए जिसमें गैर मुस्लिमों को करीब लाने का काम हमने किया है। हमें ऐसा लगता था कि हम हुजूर पाक की सीरत मुबारक को सही ढंग से आज तक पेश नहीं कर सके। 3 साल तक ये सिलसिला प्रॉफिट फॉर ऑल के नाम से चलता रहा। इस्लाम जमखाना शहर बम्बई का एक मशहूर समाजी, सियासी और सकाफती मरकज़ है। वहाँ पर इसकी बुनियाद भी डाली गई, वहीं से काम शुरू हुआ। इस बार हम चौथा हमारा ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं और ये हमारे लिए सआदत की बात है कि इस बार जश्न ईदादुल नबी का 1500 साला जश्न है। तो जाहिर सी बात है, हमारे एम्बिशन, हमारे ख्वाब, हमारी ख्वाहिशें, हमारी आरज़ू और हमारी तड़प कुछ और बढ़ गई है। हमने उन्वान यही रखा है, प्रॉफिट फॉर ऑल, और इसके तहत तकरीबन 15 दिन तक हम मुसलसल प्रोग्राम करेंगे। 10 अगस्त को हमने सुबह 10 बजे महाराष्ट्र के तमाम NGOs को बुलाया है, अलग अलग स्टेट से अलग अलग इदारे, और उनको बुलाकर हम उनके सामने अपना प्रोग्राम रखना चाहेंगे। उसी 10 तारीख को शाम में ऑल महाराष्ट्र मीटिंग डॉक्टर्स की रखी है, जिसमें तमाम अजला के डॉक्टर शरीक होंगे। अब जहाँ तक प्रोग्राम की बात है, तो इसमें मस्जिद परिचय का एक प्रोग्राम है हमारा, मीडिया से मुलाकात है, गैर मुस्लिमों के दरमियान अलग अलग सीरतुन नबी पे कॉम्पिटिशन्स हैं, मुख्तलिफ स्कूलों और मुख्तलिफ कॉलेजेस में हमारी सरगर्मियाँ हैं, और सबसे बड़ा हमारा जो मेजर प्रोजेक्ट है वो है ब्लड डोनेशन कैंप। इस बार हम 1500 मेडिकल कैंप और 1500 ब्लड डोनेशन कैंप ऑल ओवर इंडिया करना चाहते हैं। स्टेट पर तो हम करेंगे, लेकिन हमारा लखनऊ में काम शुरू हो गया है, राजस्थान में हमने पिछली बार किया था, कामयाब रहा। इस बार आंध्र प्रदेश में हो रहा है, मुख्तलिफ स्टेट में और पूरे महाराष्ट्र में जितने इलाके हैं, हर जगह
ये कैंप लगाए जाएंगे। और हुस्न इत्तेफाक ये कि आज हमारे साथ उस मेडिकल कैंप के जो कन्वीनर हैं, जो सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं, डॉक्टर आबिद सैयद। बहुत मशहूर नाम है, साई और बैंस हॉस्पिटल के ये रूह रवां है। और गुज़श्ता साल भी इन्होंने डॉक्टर्स को जमा करके पूरे इजरा से एक बहुत कामयाब प्रोग्राम किया था, जिसकी वजह से हज़ारों मेडिकल कैंप मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए थे। इस बार भी हम 10 अगस्त को डॉक्टर्स की मीटिंग आपकी रहनुमाई में कर रहे हैं। आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। मैं आपके आवाज़ तक आवाज़ पहुंचाने के लिए डॉक्टर आबिद सैयद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो बताएं कि डॉक्टरों को जोड़ने का ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया और किस नहज पर हम ये काम कर रहे हैं। ये 3 साल पहले ये प्रोग्राम तय हुआ, प्रॉफिट फॉर ऑल पूरे सब तरफ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत गैरों तक और सब तक पहुंचा कि जिन्होंने पीस और हारमोनी का पैगाम लोगों तक दिया। तो उस पैगाम को लेकर हम डॉक्टरों की टीम फिर जमा हुई। सारे इलाके में एक डॉक्टर्स की एसोसिएशन होती है, तो हमने सबसे रुजू किया। तो पिछले साल पूरे महाराष्ट्र से डॉक्टर आए थे, तो इस बार प्लान है कि पूरे इंडिया से डॉक्टर्स को बुलाया जाए। 10 तारीख को दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हमने प्रोग्राम रखा है, जिसमें पूरे इंडिया से लखनऊ, पटना, दरभंगा, आजमगढ़, फिर राजस्थान से, जयपुर से, फिर भोपाल से, इंदौर से। तो ये ड्राइव, इसमें प्लान ये है कि 1500 मेडिकल कैंप और 1500 ब्लड डोनेशन कैंप का प्रोग्राम रखा जाए। डॉक्टर साहब, ये बात जो 1500 मतलब जो है 1500 जगह पे क्यों रखा जा रहा है, और ये जो है किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज किया जाएगा? क्योंकि अगर 1500 जगह पर रखा जाएगा तो एक बहुत बड़ा काम है, तो उसके लिए बहुत बड़ी टीम लगेगी। तो ये किस तरह से ये पूरा काम अंजाम दिया जाएगा? प्रॉफिट फॉर ऑल का वेबसाइट है, तो वेबसाइट पे सारे जहाँ भी ब्लड डोनेशन कैंप या मेडिकल कैंप लगेंगे तो उनको रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया है कि सब लोग रजिस्टर्ड करें। और जहाँ भी ये प्रोग्राम नकीद हो या प्लान तय हो, तो हम तक ये बात है कि हाँ वहाँ फला जगह पे प्रोग्राम तय हो रहा। और जो जहाँ है उनको आने की ज़रूरत नहीं कि बॉम्बे आए, जो जहाँ पर मौजूद है वहाँ पे एक्टिवली प्रोग्राम करे। भी अल्लाह के रसूल सबके रहमतुल्लिल आलमीन है, रहमतुल्लिल आलमीन सभी लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म का हो, तो हर एक को इसमें हिस्सा लेने का हक है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगा और हमारे व्यूवर्स भी इस बात को जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप किए जाएंगे, तो उससे मतलब जैसा जो ज़रूरतमंद है, किस तरह से लोगों तक वो चीज़ पहुँच सकती है, या किस तरह से ये पूरा जो कैंप जो है जो पूरा कैंपेन हो रहा है जिसमें इतने बड़े पैमाने पर ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, किस तरह से लोगों के लिए राहत का काम करे? बहुत अच्छा सवाल किया वसीम तुमने। गुज़श्ता साल हमने तकरीबन 10,000 बोतल जमा की थी। हमारा टारगेट तो बहुत काफ़ी था, लेकिन पहली बार हम कर रहे थे, इसलिए बड़ी दिक्कतें आ रही थी। फिर भी हम 10,000 तक पहुँचे। उसके बाद कई लोगों ने इस बात की हमसे कंप्लेंट की कि साहब हमको ब्लड नहीं मिलता है और हमारा दे के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस बार हमने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब कुछ आप ऐसा रास्ता निकालिए कि ये ब्लड जो है, वो पहली बात तो ये कि ब्लड बैंक वालों बेचे नहीं, ये बिकाऊ नहीं है, तो खिदमत के लिए दिया गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में दिया गया। ये यकीनन मुस्तहिकों और गरीबों को मिलना चाहिए, ज़रूरतमंदों को मिलना चाहिए। तो इस बार डॉक्टर साहब की कोशिशों से हम ऐसे ब्लड बैंक्स जो सरकारी अस्पतालों में है और जहाँ से डायरेक्ट मरीजों को ब्लड मिलता है, मुस्तहिकों को मिलता है, उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ब्लड सही जगह से मिले और सही जगह जाए। अब डॉक्टर साहब ने इसके लिए क्या अपनी मीटिंग में हम लोगों को बताया, वो आप अपने नाज़रीन के लिए थोड़ा सा बताएंगे। जहाँ भी कैंप लगता है, तो जहाँ डोनेशन फ्री डोनेशन कैंप लगता है, तो जो भी डोनेट करता है उसको एक कार्ड इश्यू होता है। तो कार्ड वो कभी भी यूज़ कर सकता है। तो किसी को कोई गरीब हो या किसी को कहीं डोनेट करना हो, तो कार्ड का यूटिलाइजेशन वहाँ पे हो जाएगा। तो हमारा तो मकसद है कि ये जितने 1500 जगहों पे लगाने का, मतलब तकरीबन 1.5 लाख बॉटल तो जमा हो जाएंगी। तो इसको कुछ पार्ट हमारे फौजियों को जाए, कुछ पार्ट पुलिस डिपार्टमेंट को चले जाए, कुछ बीएमसी डिपार्टमेंट या जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन इनको जाए, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो उनको हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे। लेकिन पर्सनली किसी को ऐसा रहता है कि ब्लड नहीं मिल रहा है, नहीं पहुंच पा रहा, उसको ज़रूरत है,
और पैसे का ही नहीं, बाकी भी चीज़ें रहती है कि हाँ वहाँ ब्लड बैंक नहीं है, कुछ इस टाइप का मसला रहता है, तो कार्ड के थ्रू वो फ्री ब्लड डोनेट कर सकता है। इसमें इसमें कोई टाइम पीरियड है, यानी जो कार्ड मिलेगा वो उसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, कब तक वो इस्तेमाल में आ सकता है? और इसको जोड़ के एक और सवाल, क्योंकि आप डॉक्टर है, आमतौर पर ये कहा जाता है कि जब ब्लड डोनेट किया जाता है तो उसको एक मुद्दत होती है, उस मुद्दत के अंदर उसको जो है स्टोरेज का स्टोर करना चाहिए। तो उसके लिए किस तरह का इंतजाम होगा, इस पर भी थोड़ा सा बताएं। नहीं, जो डोनेट किया हुआ ब्लड हो तो ज़रूरी नहीं कि वो डोनेट किया हुआ ब्लड ही नेक्स्ट उसको पहुंचे, तो उसका टाइम पीरियड कैसा कि उसका टाइम शॉर्ट रहेगा। तो इसलिए जब वो कार्ड का यूटिलाइजेशन, कभी भी वो ब्लड बैंक जो उस ब्लड को यूज़ किया है, तो कार्ड के ज़रिए कभी भी उसने कहीं से भी ब्लड ला के यूज़ किया हो, तो वो ब्लड उसको डोनेट करना ही करना है, तो देना ही, फ्री का ही देना है। सर, जैसा कि आपने बताया कि प्रॉफिट फॉर ऑल जो कैंपेन है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी चल रही है, और ये भी आपने बताया कि पूरे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर जो अलग अलग एनजीओ है उनको जोड़ा जा रहा है, ताकि लोगों तक जो है एक मैसेज भी जाए और लोगों की खिदमत हो सके। लेकिन इसमें सर लोगों तक पहुंचना एक बड़ा काम होता है पूरे महाराष्ट्र में, तो सर किस तरह से लोगों तक आप पहुंच रहे हैं, इस बारे में पता है? देखिए, यकीनन बहुत बड़ा काम है, लेकिन चूंकि इसकी मुनासबत जो है वो हुजूर पाक से है, तो दिल में जो उनके लिए समझ लीजिए कि सच्चा आशिक रसूल है, वो कुछ ना कुछ तो करना चाहेगा। और हमने जो है वो तमाम इदारों को इस तरह जोड़ा। आप देखिए कि 33 डिस्ट्रिक्ट है हमारी, तो हमारी कोशिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट में और हर बड़े शहर में प्रोग्राम हो। तो जो हमारे अहम इलाके पॉकेट कहलाने वाले, जैसे नज़दीक में भिवंडी है, यहाँ मीरा रोड है, मोमरा है, थाना है, नाला सुपारा है, नेरोल है, इन सब इलाकों से हटकर जब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो नासिक, पूना, शोलापुर, जैसे हम कल शोलापुर में हमारा प्रॉफिट फॉर ऑल का जलसा है, हम वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो हम बड़े बड़े शहरों में खुद जाकर वहाँ की तंजीमों को जोड़कर उनके सामने हमारे ये सारे प्रोजेक्ट रख रहे हैं, ये प्रोग्राम रख रहे हैं। सिर्फ हमारी दरख्वास्त ये है कि अगर 31 अगस्त को ब्लड डोनेशन कैंप है तो मेडिकल कैंप भी उसी दिन सब शहरों में और सारी रियासतों में एक ही दिन होना चाहिए। बस उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काम तो बहुत अच्छे पैमाने पर हो रहा है। हर शहर में तंजीमें जो है, अब आप देखें, मैं आपके ज़रिए ये ऐलान भी करना चाहता हूँ कि जितनी तंजीमें, मिली तंजीमें, मजहबी तंजीमें, दीनी तंजीमें, फलाही तंजीमें, उन सब के लोगों, उन सब लोगों को, उनके ज़िम्मेदारों को 10 तारीख सुबह 10:30 बजे इस्लाम जमखाना में हमने मदऊ किया है। तकरीबन 500 लोग हम जो है जिनका हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर 300 ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी आ जाते हैं तो इंशाल्लाह हम उन तक के सारा प्रोग्राम को पेश करेंगे। हमारा प्रोग्राम जो मस्जिद परिचय है, खासा मकबूल प्रोग्राम है। हम मसाजिद में गैर मुस्लिम भाइयों को ले जाकर उनकी विज़िट करवाते हैं। हमारा एक बहुत शानदार प्रोग्राम है कैलीग्राफी का, एग्जीबिशन का। गुज़िश्ता साल हमने हाजी अली और हमने माहिम मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह में इसका कैंप किया था। इस बार भी हम बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। और उसके अलावा हम गैर मुस्लिम नात गो शोरा का मुशायरा जो है वो हमारे यहाँ बहुत अहम सराहा जाता है। फरीद खान उसकी तैयारी करते हैं, जिसमें हम तमाम वो शोरा जो गैर मुस्लिम है और नात पढ़ते हैं, हम उनको बुलाते हैं। पिछली बार हमने ये मीरा रोड में किया था, इस्लाम जमखाना में गुज़िश्ता 2 साल तक करते रहे। इस बार भी इंशाल्लाह हम किसी ऐसी जगह पर करेंगे। अब नांदेड़ से, औरंगाबाद से, परभनी से, शोलापुर से, ये तमाम इदारे जो है वो खुद ब खुद हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। मैं और फारूक सईद साहब इसके कन्वीनर हैं। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इदारों के लोग जमा हों। 10 तारीख को हम उनको समझा सकेंगे कि हमारा ये प्रोग्राम जो समझ लीजिए कि 5 सितंबर तक चलेगा, जिस दिन जो यौम विलादत का ख़ास तौर पर जश्न है। हमारे सारे प्रोग्राम जो है, जैसे प्रेस से मुलाकात है, मिशनरी से मुलाकात है, जैन समाज वालों से मुलाकात है, और इस बार हम खालसा के से हम सिख भाइयों को भी बहुत करीब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में है कि हम किसी गुरुद्वारा में भी
ब्लड डोनेशन कैंप और मेडिकल कैंप लगाएं। तो इस तरह ये सारा प्रोग्राम जो है वो समझ लीजिए कि हम अनाउंस करेंगे 10 तारीख की मीटिंग में। और जैसा कि आप सोच रहे हैं कि कैसे होगा, ये देखिए, ये अल्लाह के नबी का काम है और उसके चाहने वाले आज भी बहुत हज़ारों हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह से गैर मुस्लिमों में आपकी सीरत मुबारक को पेश करके जो गलतफ़हमियाँ फैली हुई है, उनको दूर करें। आप यकीन जानें वसीम के गुज़िश्ता साल बहुत से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बड़े-बड़े जर्नलिस्ट आए थे, वो लोग हैरत ज़दा रह गए कि हमको तो आपके प्रॉफ़िट मोहम्मद के बारे में ये मालूम ही नहीं था। वो वाक़ई बहुत अज़ीम इंसान थे। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं हम भी अपने आप को समझाने और अपने दीन को समझाने और अपने प्रॉफ़िट मोहम्मद की तालीमात को समझाने में कहीं न कहीं हमने कोताही की है। ये एक प्लेटफ़ॉर्म प्रॉफ़िट और ऑल का मिला है, जिसके ज़रिए हम आपकी तालीमात को गैर मुस्लिमों में ख़ास तौर पर उजागर करना चाहते हैं, ताकि ये आस-पास का जो थोड़ा-सा नफ़रत का अंधेरा है, ये कुछ कम हो सके। यही हमारा बुनियादी मकसद है। अब एक और अहम ऐलान कि कल शोलापुर में सुबह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और हमारा प्रॉफिट फॉर ऑल का एक, समझ लीजिए कि एक परिचय और एक तारुफ के तौर पर एक जलसा है। और उस जलसे के बाद दोपहर में हम 72 दरख्त जो है वो एशियन माइनॉरिटीज़ यूनिवर्सिटी जो बन रही है उसके कैंपस में हम उस दरख्तकारी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं और 72 पेड़ जो है वो लगाए जा रहे हैं। कल से हम इस काम की शुरुआत हो रही। और आपको मैं बताऊं कि इस बार ये शजरकारी मुहिम जो है और साफ सफाई की मुहिम, ये 2 मुहिमों को हमने और जोड़ा है इस बार दूसरे प्रोग्रामों के साथ, कि आप जो है वो अपने मोहल्लों की साफ सफाई पर भी ध्यान दें, नंबर 1, और सेहत के एतबार से जो मेडिकल कैंप वगैरह है, और ये इन्वायरमेंट के हिसाब से इस बार शजरकारी के हज़ारों समझ लीजिए कि बड़े पैमाने पर हम इस मुहिम का भी इसमें आगाज़ कर रहे हैं। आप लोग सब साथ दें और जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है 10 तारीख की मीटिंग में आप ज़रूर आएँ और अपने तौर पे जो भी काम आप कर सकते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप, मस्जिद परिचय, उसके अलावा मीडिया से मुलाकातें और उससे धर्मशाला जाना, यतीम खानों की वजह, यानी सारी चीज़ों में जो काम आप इस मौके पे कर सकते हैं, एक दिन जो हमारा मुकर्रर करता है उस दिन में आप शामिल हो जाइए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बहुत सी आसानियाँ पैदा करेगा। डॉक्टर साहब, प्रॉफिट फॉर ऑल जो कैंपेन है बड़े पैमाने पे चल रहा है। इस सिलसिले में आप भी काफ़ी भाग-दौड़ कर रहे हैं। इस सिलसिले में आप बताइए कि जिस तरह से इस कैंपेन के लिए काम किया जा रहा है, उसमें कौन-सी ऐसी बड़ी एनजीओज़ है जिसकी खिदमत ली जाएँगी, या ऐसे कौन से जो बड़े नाम हैं डॉक्टर्स के, उनकी खिदमत ली जाएगी? इस सिलसिले में कुछ हमारे नाज़रीन को बताएँ। ये जश्न जिस हस्ती के लिए जिसके लिए मनाया जा रहा है, तो जिससे भी बात करो वो आगे बढ़ के हिस्सा ले रहा है। तो हमने तो ऑल इंडिया में यूनानी की 2 बड़ी एसोसिएशन है। एक तो इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जिसके कर्ता धर्ता डॉक्टर जुबैर शेख हैं, और एक AIUTC है, तो डॉक्टर हुसैन और डॉक्टर नदीम उस्मानी कर गए जो इसको चलाते हैं। उनसे भी बात करी, और डॉक्टर मुश्ताक मुकादम है जो एक्टिवली इस चीज़ों के लिए इन्वॉल्व हैं, तो वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। IMA जो इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन है, जिसके सर बड़े कंसल्टेंट्स जो हैं, तो उनसे भी हम बात करी तो वो लोग भी आगे आ रहे हैं। उसमें डॉक्टर वसीम पापलुनकर हैं, डॉक्टर कुमेल सैयद करके हैं, तो ये लोग आगे हिस्सा ले रहे हैं। आयुष करके जो यूनानी ये अपना आयुर्वेदिक एसोसिएशन है, उनसे ही बात चल रही है, तो उसमें हिंदू डॉक्टर्स जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। इसमें कुछ कैंसर के डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर सुदेशना बनर्जी हैं, डॉक्टर रवि करके एक हैं, और भी डॉक्टर्स जो हैं जो कैंसर के, तो कैंसर फ्री मेडिकल कैंप, इसमें डॉक्टर जाफरी साहब हैं जो टाटा में काफ़ी दिन एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखा उन्होंने, उनका इन्वॉल्वमेंट रहा, तो उन्होंने काफ़ी लोगों को जोड़ा है। तो इस तरह से ये लोग सभी लोग आ रहे हैं। गोंडी बॉम्बे में छोटे छोटे लोकल एसोसिएशन है जो इलाकाई, उसमें एक उमा करके यूनाइटेड मेडिकल एसोसिएशन है, जिसके डॉक्टर शफी प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर जाहिद हैं, तो ये लोग हैं। फिर धारावी की एसोसिएशन है दादा, इसके डॉक्टर मोहरम, डॉक्टर अख्तर वगैरह हैं, डॉक्टर यूसुफ हैं, ये लोग भी बढ़ चढ़ के चले। मीरा रोड की एसोसिएशन है, भिवंडी की है, थाने की है, मुंद्रा की है, साउथ बॉम्बे की है, मालेगांव, धुलिया, बुल्डाना, चौपड़ा, हर जगह बात चली, हर जगह की कोई ना कोई एसोसिएशन है, और सभी लोग जिस चीज़ का जश्न मनाया जा रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।